हम सिर्फ आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की 15 सबसे बड़ी खबरें हर दिन। लेकिन शुरू करने से पहले इस वीडियो को अपना एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं देश में चीनी बीमारी की कुल संख्या। दोस्तों, देश में मरीजों की संख्या 11,19,307 हो चुकी है। रविवार को रिकॉर्ड 40,253 लोग पॉजिटिव पाए गए। एक दिन में अब तक का यह आंकड़ा सबसे ज्यादा है। होते हैं हमारी आज की सबसे पहली खबर की तरफ। भारत में वापसी करने के लिए टिकटॉक ने अब ढूंढ निकाला ये नया तरीका। दोस्तों, जब से भारत में 59 चीनी ऐप्स को बंद किया है तब से टिकटॉक की हालत खराब हो गई है और अब टिकटॉक ने चीन से दूरियां बनाना शुरू कर दिया है और भारत में वापसी के लिए टिकटॉक का दूसरा रास्ता अपना सकती है। आपको बताएं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आर्थिक सलाहकार लैरी कुडलो ने कहा कि 59 चीनी ऐप्स पर भारत के प्रतिबंध के बाद शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक ने चाइना के साथ रिश्ता तोड़ दिया है और अब वो एक स्वतंत्र अमेरिकी ऐप कंपनी बन सकती है। लेकिन वहीं एक और अमेरिका में इस ऐप पर बैन लगाने की बात चल रही है, जिसमें राज्य के सचिव माइक पॉम्पियो के सुझाव भी शामिल है। देश में अभी इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है। हालांकि जल्द ही टिकटॉक के नए रिश्ते बनते आपको भी दिखाई पड़ेंगे, जिनमें अमेरिका और भारत जैसे देश शामिल है। यानी कि टिकटॉक चीन से हटकर अब अमेरिका, भारत और दूसरे देशों के साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश में है। और अब जानिए, कोरोना फैलाने वाले चीन पर आई आफत, अब खुद नहीं बचेगा चीन। दोस्तों, चीन का पूरा हुबेई और वुहान भयंकर बाढ़ की चपेट में है। आलाम यह है कि चीन में छोटी बड़ी 433 नदियों में पानी खतरे के निशान के ऊपर है। इसके आसपास के विशाल क्षेत्र जलमग्न है। महामारी के कारण बदनाम वुहान शहर की लगभग 1.25 करोड़ की आबादी बाढ़ की मार झेल रही है। पूरा शहर डूबा पड़ा है। सब कारखाने और कामकाज बंद है। वुहान के अस्तित्व पर संकट आया हुआ है। बारिश और बाढ़ से 150 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इसके अलावा बड़े बांधों से छोड़े गए पानी ने भी तबाही मचाई है। बाढ़ से 52 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि मानो चीन को उसके दुष्कर्म की सजा मिलनी शुरू हो गई है। दोस्तों, क्या आप दुनिया को परेशान करने वाले देश चीन में आई इस बाढ़ से खुश हैं? अपना जवाब हमें यस या नो में बताएं। दोस्तों, जानते हैं इन शहरों में भी नहीं मिलेंगे पान मसाले, सिगरेट या गुटखा। दोस्तों, महामारी के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए जामनगर और अमरेली प्रशासन ने चाय और पान मसाले की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। जिला कलेक्टर ने अधिसूचना जारी कर 26 जुलाई तक दुकानें बंद रखने का आदेश दिया है और जामनगर जिला कलेक्टर की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक 18 जुलाई से 26 जुलाई तक चाय, पान मसाले की बिक्री करने वाली दुकानें बंद रखने का आदेश है और इसका कड़ाई से पालन कराया जाएगा ताकि संक्रमण को रोका जा सके। वहीं अमरेली जिला कलेक्टर ने अधिसूचना जारी कर कहा कि शहर में 20 से 25 जुलाई तक पान मसाला और टी स्टॉल बंद रखने का आदेश दिया गया है। अन्य शहरों से अमरेली आने वाली सरकारी और निजी बसों में सवार यात्रियों की जांच भी की जा रही है, जिसकी वजह से हाईवे पर बसों की लंबी कतार लग रही है। इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाला है, जल्द ही शुरू होने वाली है प्राइवेट ट्रेनें। सरकार ने जारी की तारीख। और उससे पहले जाने, चीन ने लद्दाख में बढ़ाई सेना, कहा हम पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों, चीन ने लद्दाख सीमा पर अपनी सैनिक तैनाती पूरी तरह से बढ़ा दी है और कुछ समय पहले ही बताया गया था कि सैनिक पीछे हट चुके हैं। यह दावा भी किया गया था कि लद्दाख सीमा में फिंगर 4 और 5 तक चीनी सैनिक पीछे हट चुके हैं, लेकिन अब सैटेलाइट कुछ और ही चीज दिखा रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सैटेलाइट तस्वीर को लेकर एक बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें लद्दाख के पैंगोंग के फिंगर 4 के नजदीक चीनी सैनिक अभी भी डटी हुई दिखाई दे रही है और सैटेलाइट के द्वारा हाल ही में ली गई एक तस्वीर से चीन के झूठ की पोल खुल गई है। चीनी सैनिक अभी भी फिंगर 4 से 3 किलोमीटर की दूरी पर डटे हुए हैं और कुछ किलोमीटर की दूरी पर सपोर्ट कैंप भी चीनी सैनिकों के लगे हुए हैं। इन सब चीजों के अलावा चीनी सैनिकों ने अपने एयरबेस को भी और अधिक मजबूत कर दिया है। चीनी सैनिकों ने स्थान पर अपने एयर डिफेंस यूनिट सिस्टम और फाइटर एयरक्राफ्ट को भी तैनात कर रखा है। और अब जानिए, अगले 2 दिन में इन राज्यों में आएगी भारी बारिश की आफत। देख ले कहीं आप तो खतरे में नहीं। दोस्तों, मौसम विभाग ने अपने दैनिक बुलेटिन में बताया कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों में अच्छी बारिश के आसार हैं। विभाग ने बताया कि असम तथा मेघालय में अगले 3 दिन में तथा बिहार में अगले 24 घंटे में भारी बारिश हो सकती है और साथ ही उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई, जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई। हिमाचल प्रदेश के कई स्थानों पर बीते 24 घंटे में हल्की से मध्यम बारिश हुई और वहीं सबसे ज्यादा 67.6 मिलीमीटर बारिश धर्मशाला में हुई। अब जानिए, जल्द ही शुरू होने वाली है प्राइवेट ट्रेनें। सरकार ने जारी की तारीख। दोस्तों, सरकार ने प्राइवेट ट्रेनों को लेकर तारीख तय कर दी है और सरकार का कहना है कि ट्रेनें मार्च 2023 तक चलेंगी, जिसके लिए मार्च 2021 तक तैयारी कर ली जाएगी। सरकार का कहना है कि अगर इस बीच कोई गलतफहमी फैली भी तो ये तारीखें सही रहेगी। बता दें कि रेलवे बोर्ड ने चेयरमैन वीके दास का कहना है कि सरकार ने 5 निजी ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। ये ट्रेनें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत होगी। बाकी की जो भी ट्रेनें हैं उनका रेलवे द्वारा ही चलान होगा।
आपको बताएं, वहीं भारतीय रेलवे अभी करीब 2800 मेल या एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का परिचालन करती है और यादव का कहना है कि जो भी ट्रेनें खरीदी जाएंगी उनका संचालन निजी कंपनियां करेंगी। उन ट्रेनों के रखरखाव का जिम्मा भी उन निजी कंपनियों का ही होगा। इसी के साथ आगे देखेंगे दोस्तों, चीनी बीमारी की नकली दवाई बेच रहे थे, हो गया भांडाफोड़। और अब जानिए, महामारी और बाढ़ के बीच इन सब्जियों के रेट हो गए हैं बहुत ज्यादा, अब मुश्किल से ही खरीद पाएंगे। लॉकडाउन और डिमांड कम होने से इस बार कई कारोबार तो पूरी तरह से बंद ही हो गए हैं और अब लॉकडाउन और महामारी का असर आम आदमी की जेब पर भी पड़ने लगा है। लॉकडाउन की वजह से सब्जी कारोबारी अपनी फसल नहीं बेच पा रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार सप्लाई कम होने से दामों में इजाफा होता जा रहा है। अगर देखा जाए तो शुक्रवार को आलू और टमाटर की अखिल भारतीय खुदरा कीमतों में 30 रुपए और 50 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई, जबकि 2 से 3 महीने पहले आलू और टमाटर की कीमत बाजार में लगभग 20 रुपए प्रति किलो तक थी और पिछले साल सितंबर अक्टूबर में प्याज की कीमतों में भारी इजाफा हुआ था। लेकिन अब प्याज के दामों में काफी गिरावट आ गई है, लेकिन वहीं आलू और टमाटर के भाव आसमान छू रहे हैं। और अब जानिए, बिहार और असम में बाढ़ ने मचाया हड़कंप, लाखों लोग हैं परेशान, लोगों के घर छूटे। दोस्तों, बिहार और असम में बाढ़ ने हाहाकार मचाया हुआ है। यहाँ लाखों की संख्या में लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है और बाढ़ में डूबे गांव के लोगों को इसका कोई अंदाजा नहीं है कि बाढ़ का पानी कब तक उतरेगा। इन लोगों को रोज सांप, बिच्छू जैसे जहरीले जानवरों का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही पानी जम जाने से बीमारी पनपने का भी डर है। बिहार और असम में बाढ़ आई तो बीमार होने पर अस्पताल जाने के लिए नाव का ही सहारा है। आलम यह है कि लोगों को पीने का साफ पानी तक नहीं मिल रहा है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया कि असम में 70 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि असम में बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों और जानवरों को निकाला जा रहा है और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। और अब जानिए, चीनी बीमारी की नकली दवाई बेच रहा था, हो गया भांडाफोड़। दोस्तों, गुजरात में महामारी के उपचार के लिए टॉसिलिजुमाब इंजेक्शन के अंधाधुंध प्रयोग के कारण इसकी मांग बढ़ गई है। आपको बता दें, इसका लाभ नकली दवाई बनाने वाले ग्रुप उठा रहे हैं। काली कमाई के चक्कर में वे लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। राज्य के खाद्य एवं दया नियंत्रण प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पेटेंट की हुई इस दवा को बनाने का अधिकार केवल स्विट्जरलैंड की रोचे फार्मा कंपनी को है और भारत में इसे सिप्ला द्वारा बेचा जाता है। लेकिन हाल ही में सूरत और अहमदाबाद में पड़े छापों में नकली टॉसिलिजुमाब इंजेक्शन बेचने वालों का एक ग्रुप का भांडाफोड़ हुआ। एफडीसीए के आयुक्त हेमंत कोशिया ने कहा कि ग्रुप का लीडर सोहेल इस्माइल ताई सूरत में जेनिक फार्मा नामक एक फर्जी कंपनी चलाता था और अपने आवास पर नकली इंजेक्शन बनाता था। अब जानिए, नेपाल ने भारत को लेकर कह दी ये बड़ी बात, कहा राम नेपाल के हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों पर दर्जनों किताबें लिखकर खुद को माइथोलॉजी विशेषज्ञ बताने वाले देवदत्त पटनायक ने एक बार फिर से सोशल मीडिया पर अपनी हिंदी घृणा को प्रदर्शित किया है। देवदत्त पटनायक ने इस बार हनुमान का मजाक बनाया है और देवदत्त पटनायक ने एक तरफ नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस बयान को आगे बढ़ाया जिसमें उन्होंने श्री राम को नेपाल में जन्म लेने की बात कही थी, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने भारत को बंदरों का देश करार दिया है। ये सब करने के लिए उन्होंने रामायण का सहारा लिया। देवदत्त पटनायक, जिन्हें सोशल मीडिया पर कुछ लोग देवदत्त नालायक भी कहते हैं, उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि रामायण के बारे में जो नई बातें सामने आ रही है उसने हिंदुत्व ब्रिगेड लोगों को बेचैन कर दिया है। उन्होंने लिखा कि भगवान श्री राम नेपाल के थे और रावण श्रीलंका का था। साथ ही आगे लिखा कि भारत तो बंदरों का देश है। आगे देखेंगे, देखते ही देखते घरों का हुआ ये हाल, सरकार की भी उड़ी नींद। जानिए ऐसा क्या हुआ। उससे पहले जानिए, हर महीने कमाएं 50,000 रुपए, बस करिए ये आसान काम। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस के साथ जुड़कर आप हर महीने लगभग 50,000 रुपए तक की कमाई आराम से कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट एक फ्रेंचाइजी स्कीम लेकर आया है। इस स्कीम में पोस्ट ऑफिस के साथ मिलकर आप कारोबार प्रारंभ कर सकते हैं। यदि आप पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको हर महीने करीब 50,000 रुपए तक की कमाई हो सकती है। आप इस फ्रेंचाइजी को शहर, गाँव और कस्बों में कहीं पर भी खोल सकते हैं। पोस्ट ऑफिस खोलने के लिए आपको 5,000 रुपए सिक्योरिटी फीस जमा करानी होगी। पोस्ट ऑफिस फ्रेंचाइजी लेने के बाद आपका कमाई का जरिया उससे मिलने वाला कमीशन होता है। इसमें आप रजिस्टर्ड आर्टिकल, स्पीड पोस्ट आर्टिकल की बुकिंग, मनी ऑर्डर, रजिस्ट्री, पोस्टेज स्टाम्प, पोस्टल स्टेशनरी और मनी ऑर्डर फॉर्म की बिक्री करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और अब जानिए, नासा की चेतावनी, पृथ्वी के पास तेजी से आ रहा है एक बहुत बड़ा एस्टेरॉइड। 2020 में देश और दुनिया में हलचल मची हुई है। देश दुनिया से हटकर वैज्ञानिक बातें करें तो साल 2020 में स्पेस तक में हलचल मची हुई है। इसके संदर्भ में नासा लगातार अपने फैक्ट्स और चेतावनी जारी करता रहता है। स्पेस एजेंसी नासा ने दुनिया के लिए एक नई चेतावनी जारी की है और नासा के मुताबिक एक बहुत बड़े आकार का एस्टेरॉइड काफी तेजी से पृथ्वी की तरफ आ रहा है। स्पेस एजेंसी नासा ने इस एस्टेरॉइड को एस्टेरॉइड 2020 ND नाम दिया है और उनके मुताबिक ये पृथ्वी के लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है।
24 जुलाई 2020 को यह एस्टेरॉइड पृथ्वी के सबसे समीप आएगा और अगर गलती से भी इसने अपना रास्ता बदला तो यह सीधा पृथ्वी से टकरा जाएगा। और अब जानिए, देखते ही देखते घरों का हुआ ये हाल, सरकार की भी उड़ी नींद। जानिए ऐसा क्या हुआ। दोस्तों, राजधानी दिल्ली में बारिश से किस किस तरह का कहर मचा है, ये आज देखने को मिला। रविवार सुबह से हो रही बारिश ने ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में रह रहे लोगों को तो राहत दी, मगर दूसरी तरफ आफत बनकर तमाम लोगों के ऊपर बरसी है। दिल्ली में भीषण मूसलाधार बारिश के बाद आज आईटीओ के पास अन्ना नगर के स्लम एरिया में नाले में बह रहे पानी का तेज बहाव होने की वजह से कई मकान खड़े खड़े ही ढह गए। ऐसे में बड़े सुकून की बात तो यह है कि घटना के समय घरों में लोग मौजूद नहीं थे। फिलहाल घटना स्थल पर केंद्रीयकृत दुर्घटना